जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों पर अनुग्रह करके रखा है। सबको आप अवसर देते हैं, हर मनुष्य को आप ये अवसर देते हैं कि वो मन फिराए और जीवित और एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और उसको जानकर अपना जीवन उसको समर्पित करें, जिससे परमेश्वर उसके जीवन से अपनी महिमा प्रकट करके सबके सामने ये साबित करे कि ये परमेश्वर को जान गया है और परमेश्वर ने इसे ग्रहण कर लिया है, ताकि प्रभु हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन हो और परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रमाणित हो, जिससे परमेश्वर का नाम पृथ्वी पर महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। हर विश्वास करने वाले का जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होकर प्रमाणित हो और आपका नाम महिमान्वित हो। आदर और महिमा आपको मिले। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम योजनाओं के लिए और आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप समस्त मानव जाति पर अनुग्रह बनाए करते रखते हैं। आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीही होने और मसीह के समान होने के बीच क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि देखिए, कल्पना कीजिए कि एक दिन आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कहता है कि वो एक लेखक है। ये तो कमाल की बात है। आप उनसे पूछते हैं कि वे क्या लिखते हैं और वे जवाब देते हैं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जल्द ही लिखूंगा। क्या वे सचमुच लेखक हैं? आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ये करता हूं। ट्रेनिंग तो बहुत से लोग करके बैठे हुए हैं, बहुत फील्डों की ट्रेनिंग करके लोग बैठे हुए हैं और वो अपनी इंट्रोडक्शन बोलते हैं, मैं ये करता हूं, मैंने ये ट्रेनिंग ली, लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता है और अपना एक ट्रेडमार्क बनाता है कि मैं ये करता हूं। एक और नौकरी का विवरण आजमाते हैं, ऐसा जो कलात्मक ना हो। इंजीनियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कोई आपको बताता है कि वो इंजीनियर है, तो आम तौर पर आप पूछते हैं कि वो क्या बनाता है या क्या डिजाइन करता है। लेकिन अगर आप जिस इंजीनियर से बात कर रहे हैं, उसने ना कभी कुछ बनाया और ना ही कभी कोई डिजाइन किया, तो आपको कैसा लगेगा? ये कैसा इंजीनियर है? आपको ऐसे ऐसे लोग जीवन में मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, और आप उनके जीवन में देखेंगे कि वो कर कुछ नहीं रहे। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये बहुत पुरानी कहावत है। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन पुराने जमाने के लोग कहते थे कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। आपको बहुत सी चीजों की बहुत जानकारी है, वेरी गुड, लेकिन एक चीज में आप माहिर हो, वो आपकी पहचान है। इसलिए आज के युग में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं। उनकी जिंदगी में देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुमको भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। यहां यीशु मसीह क्या बता रहे थे अपने चेलों को? मैं तुमको भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को किसके बीच में भेज रहे थे? भेड़िए का मतलब क्या है? झूठे प्रचारकों के बीच में भेज रहा हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को, या मसीहत की शुरुआत, जब कोई यीशु मसीह का चेला बनता है, जब कोई यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी बनता है, तो वो आत्मिक रूप से इमेच्योर होता है। और यीशु मसीह उसको ये बता रहे हैं कि तुम इमेच्योर हो और तुमको हम कॉन्ट्रास्ट में भेज रहे हैं, विपरीत लोगों के बीच में। वो तुमको लगेंगे कि सब मसीह हैं, मसीही भेष धारण करके रखे हैं, लेकिन वो कहने लगा मैं तुमको भेड़ के भेष में भेड़िए। तो इसका मतलब
भेष तो भेड़ का है, भेड़ दिखाता है मसीही व्यक्तित्व को भेड़ बोला गया है, मसीही लोगों को भेड़ कहा जाता है। भेड़ों के भेष में भेड़ियों के बीच में भेजा, भेड़िया दिखाता है झूठे शिक्षकों को, झूठे प्रचारकों को, या आप यूं कह लीजिए झूठे मसीहत को, झूठे मसीही लोगों को, जो अपने आप को मसीही दिखाते तो हैं लेकिन वो होते नहीं है। मसीहत ड्रेस से नहीं पकड़ सकते आप, मसीहत बाहरी स्वरूप में नहीं है, मसीहत भीतर में है। कहाँ है? तो भीतर में ही तो सब भेड़िए बैठे हुए, देखने में सब लगेंगे कि अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और तुम उनके फलों से पहचानोगे। तो अंदर की चीज के अंदर क्या है वो फल से प्रकट होती है। जैसे पेड़, आप लाख कहिए कि ये अमरूद का पेड़ है, आप लाख कहिए कि ये आम का पेड़ है, आप लाख कहिए ये सेब का पेड़ है, प्रमाणित तो तब होगा जब उसमें फल लगा होगा। और अगर फल नहीं लगा तो आप दावा करते रहिए, जो माने वो मूर्ख, जो माने वो मूर्ख। परमेश्वर तो बिना प्रमाण के मानता ही नहीं है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुद प्रमाण पैदा करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए वो नहीं मानता, क्योंकि हम अपने कर्मों से, हम अपनी क्रियाओं से फल पैदा नहीं कर सकते। अब आपको एक बॉटनिकल कहावत कहते हैं, एक एग्रीकल्चर सेइंग है, यानी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कहावत है, ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट बट ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट। पेड़ फल उत्पन्न नहीं कर सकता, पेड़ में फल पैदा होता है, ये स्वाभाविक है। अब जो पेड़ जिस फल का होगा उसमें वही फल पैदा होगा। आम में अंगूर नहीं लगेगा और अंगूर में अंजीर नहीं लगेगा। पेड़ की अपनी एक काइंड होती है, एक प्रजाति है। तो मसीहत को परमेश्वर ये दिखा रहा है कि ये एक काइंड ऑफ लाइफ है। आप समस्त मानव जाति को, पूरी दुनिया को इस काइंड ऑफ लाइफ से, और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, अ फ्रूटफुल लाइफ, एंड फ्रूट ओनली बेयर्स बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना फल पैदा नहीं हो सकता। ये स्वाभाविक भी है और यही प्रमाणित होता है कि आप कौन सा पेड़ हैं। ये यीशु मसीहत को डिफाइन कर रहे थे और ये बता रहे थे, क्योंकि झूठी शिक्षाएं होंगी तो झूठे फल भी पैदा होंगे, है ना, फ्रूट्स। ये एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय 19 और 20 पद पढ़िए। हाँ, मैं आज आकाश और पृथ्वी को, दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे सामने रखा है। हाँ, तुम्हारे आगे रखा, तुम्हारे सामने रखा, सेम बात। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, यानी चुनाव किसको करना है? एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज। आप चुनाव खुद कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर बाध्य नहीं करता है। आप जो चुनाव करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अब समस्या कहां आती है? हाँ, आप फंसते कहां हैं? एवरीबडी चूज इन हिज ओन कैरेक्टर, इन हिज ओन लाइकनेस, इन हिज ओन माइंड। अपने मन के अनुसार, अपने
स्वाद के अनुसार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने हिसाब से, यानी वह एक अपना असेसमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चुनाव करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी चुनाव आप करते हैं, चुनाव एक प्रकार का डिसीजन है। और डिसीजन में अब देखिए यहां पे डिसीजन किस चीज का वो रख रहा सामने, लाइफ एंड डेथ। एक्चुअली यहां पर आपको आपके माइंड में फिजिकल लाइफ और फिजिकल डेथ घूम रहा होगा। यहां पर परमेश्वर का वचन इटर्नल लाइफ और इटर्नल डेथ रखे हुए कि तुमको चुनना है। ये इजराइलियों को उसने यानी आज्ञा दी थी कि मैंने इटर्नल लाइफ और इटर्नल डेथ रख दी है, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। चुनाव तुम कर लो। और परमेश्वर अपनी ओर से अपनी इच्छा भी प्रकट कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो, अनंत जीवन को चुनो। आगे पढ़िए। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी आज्ञा मानो और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होकर रहो। यही तुम्हारे जीवन की, पढ़िए, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यानी अनंत जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हाँ देखिए, अब इसको हम आपको पढ़ते हैं। आज मैंने तुम्हें जीवन और मृत्यु, आशीषों और श्रापों के बीच चुनाव करने का मौका दिया है। अब मैं स्वर्ग और पृथ्वी को तुम्हारे इस चुनाव का साक्षी बनने के लिए बुलाता हूं। काश तुम जीवन को चुन लेते ताकि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। ये चुनाव तुम अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करके, उसकी आज्ञा मानकर और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होकर कर सकते हो। यही तुम्हारे जीवन की कुंजी है। और अगर तुम यहोवा से प्रेम करोगे तो और उसकी आज्ञाएं मानोगे तो तुम उस देश में लंबे समय तक जीवित रहोगे, जिसे देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी थी। अब देखिए, मूसा द्वारा इजराइलियों को कनान देश में जाने से पहले दिए गए निर्देश में ये एक निर्देश था जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। परमेश्वर उनके साथ सचमुच सीधा है और वो अपनी बात बार बार दोहराता है। असल में वो यही कहता है कि अगर वे उसकी आज्ञा मानेंगे तो उन्हें आशीष मिलेगी, और अगर वे उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो उन्हें श्राप मिलेगा। बहुत आसान है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं तो आपको ये बात अंडरस्टैंडिंग में आ गई होगी कि परमेश्वर के वचन का जो मुख्य बिंदु है वो अनंत जीवन और अनंत मृत्यु रखकर मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञाओं में अनंत जीवन छिपा हुआ है, और उनको ना मानने का कारण, ना मानने से आपको अनंत मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो परमेश्वर की आज्ञाएं आपको आपकी भलाई के लिए है या परमेश्वर क्रोध दिखा रहा है? तो समस्त मानव जाति परमेश्वर की आज्ञाओं को ये क्यों कहती है कि परमेश्वर बहुत क्रोधी है? अरे परमेश्वर के जैसा अनुग्रहकारी तो कोई व्यक्ति पूरी सृष्टि में है ही नहीं और ना हो सकता है। हम सभी को हर दिन चुनाव करने पड़ते हैं। हम परमेश्वर के वचन को मानकर उनकी आज्ञा मानने का चुनाव कर सकते हैं, चाहे इसमें मजा आए या ना आए, या हम अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का चुनाव कर सकते हैं। हमारे पास बस यही विकल्प है। आप जिंदगी या मौत, आशीष या श्राप चुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इजराइलियों ने किया था। परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर यहाँ पे आपको निर्णय लेना सिखा रहा है और निर्णय लेने के लिए आपको समझ भी प्रदान कर रहा है
और काउंसलिंग भी दे रहा। परमेश्वर का वचन, पूरा वचन इस बात की काउंसलिंग है कि हमें जिंदगी के निर्णय कैसे करने। हम गलत निर्णय लेते, एक जिंदगी का एक गलत फैसला आपकी जिंदगी को, आपको अर्श से फर्श पे लाके खड़ा कर देगा। एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला आपकी जिंदगी में वो तूफान लाके खड़ा कर देगा कि आपकी जिंदगी में सब कुछ तहस नहस हो जाए। एक गलत फैसला और एक सही फैसला आपकी जिंदगी में आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ठीक इसी तरीके, तो फिजिकल बात है, ठीक इसी तरीके से अनंत जीवन और अनंत मृत्यु के विषय में फैसला करने से पहले आपको चुनाव दिया गया। ये चुनाव क्या है मालूम? जजमेंट कह सकते हैं आप। जजमेंट का मतलब ही होता है कि टेक अ डिसीजन, चॉइस है। जजमेंट से पहले परमेश्वर आपके सामने चॉइस रखता है और चॉइस के अकॉर्डिंग जजमेंट होता है। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग बाद में फिर ये क्यों कहते हैं कि हम परमेश्वर ने कुछ नहीं किया और ये है वो, लोग परमेश्वर को बुरा कहने लगते, अपनी चॉइसेस को समय रहते करेक्ट नहीं करते। और ये बहुत बड़ी कमजोरी है मानव स्वभाव में कि मनुष्य अपने फैसले गलत तरीके से लेता है और उसके बाद नुकसान उठाने के बाद सबको दुनिया में ये गलत है, सारी दुनिया गलत हो जाती है। इजराइलियों की तरह अगर हम और आप परमेश्वर की आज्ञाकारी बनना चाहते हैं तो हमको और आपको उससे प्रेम करना होगा और खुद को उसके प्रति समर्पित करना होगा। इसका मतलब है कि जो वो सही कहता है उसे करना। इसका मतलब है कि अपना जीवन ऐसे जीना जिससे वो प्रसन्न हो। इसका मतलब है ऐसे चुनाव करना जिससे परमेश्वर का आदर हो। इसका मतलब है मसीह जैसा जीवन जीना। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि ये सच है कि आप दिन भर खुद को मसीही कह सकते हैं लेकिन मसीह के समान आप नहीं हो सकते। आप अपनी लोग अपना डिंडोरा पीटे पड़े, हम मसीह में, हम मसीह में, हम मसीह में, और ये नहीं देख रहे वचन में जाके कि कहां हैं हम। हमारे सारे फैसले हम शारीरिक तौर पर लेते हैं, अपनी मन की इच्छा को पूरा करते हैं और फिर हम कहते हैं हम मसीह में हैं। मैं अपनी मर्जी से काम करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मैं सबसे बेहतर जानता हूं और मैं ईश्वर के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहता क्योंकि वो मुझे ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां मजा नहीं आएगा और मैं बस मजे करना चाहता हूं। और यकीन मानिए इन चुनावों के नतीजों से लोग गुजरते हैं और हम भी गुजरते हैं। अपने अनुभव से हम इस बात को जानते हैं कि ईश्वर की बात मानना बेहतर है, लेकिन अभी भी हम लोग उस मामले में प्रगति पर हैं कि हम कई बार अभी भी परमेश्वर की बातों से हटके अपने फैसले करते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं। तो हम लोग इसमें अभी प्रगति कर रहे हैं, पूरी तरीके से परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहे हैं। हर मसीही ऐसा ही करता है। आप उसी क्षण मसीह में हो जाते हैं जब आप अपने उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करते हैं, लेकिन मसीह के समान बनना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और ये लाइफ प्रोसेस है। एक्चुअली ये लाइफ स्टाइल प्रोसेस है। अब आपको एक और सच बताते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई ड्रेस कोड है ही नहीं और दुनिया में सब जगह ड्रेस कोड लेकर लोग खड़े हैं। अब आप बताइए, एक विशेष प्रकार की वेशभूषा और एक ड्रेस कोड, ये दुनिया में आपकी खुद की एक पहचान हो सकती है, लेकिन एक सच्चे मसीही की पहचान फल है, ड्रेस कोड नहीं है। अब आप देखिए दुनिया में लोग कहां खड़े हैं, ड्रेस कोड लेकर खड़े हैं, जबकि फल होना चाहिए। अगर आप खुद को मसीही कहलाना चाहते हैं तो ठीक है, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन का, पवित्र शास्त्र को समझें और परमेश्वर के वचनों का पालन करें तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और आपको परमेश्वर के साथ कदम कदम चलना होगा, कदम कदम। जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे अंदर क्यों देता है? ताकि पवित्र आत्मा हमको कदम कदम चलना सिखाए। हमें प्रीस्ट कंट्रोल्ड
से निकालकर परमेश्वर स्पिरिट कंट्रोल में लाना चाहता है। और संसार में, दुनिया में सब लोग प्रीस्ट कंट्रोल्ड हैं और प्रीस्ट कंट्रोल से लोग निकल। अब देखिए, ये दो सेक्शन आपको रखते हैं। पुराना नियम, देखिए बाइबल जो है वो कॉन्ट्रास्ट में पूरक है। पुराने नियम में, बाइबल में ये दिखाया जा रहा है कि पूरी कम्युनिटी प्रीस्ट कंट्रोल्ड थी। परमेश्वर ने अनुभव करके कुछ सीखा ना, परमेश्वर ने ऐसा करके वहां पे जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर उसने नई वाचा में सब परिवर्तन कर दिया। और होना भी चाहिए, इसको आप रिफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में जो ज्यूइश रिलीजन जिसको बोलते हैं, द टॉप रिलीजन इन द वर्ल्ड, वहां पर परमेश्वर ने जो कुछ देखा और परमेश्वर ने देखा कि उद्धार के लिए वहां क्या चीज सही नहीं है और क्या चीज, तो संशोधन किया। नई वाचा के अंतर्गत उसने संशोधन कर दिया। तो नई वाचा परमेश्वर की वही वाचा वही है, लेकिन ये संशोधित है, इसलिए इसको नई वाचा बोलते हैं। परमेश्वर के नियम कभी नहीं बदलते, परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदलती, परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलती। पुराना नियम, नया नियम प्रिंसिपली एक है। तो फिर चेंज क्या हुआ? इसको नया क्यों कहते हैं, उसको पुराना क्यों कहते हैं? इसमें केवल एक फर्क आ गया, प्रीस्टहुड और हाई प्रीस्ट बदल गया तो प्रीस्टहुड बदल गया। अब आपको मैं नुक्ते की बात पकड़ा रहा हूं। प्रीस्टहुड, पुराने नियम का प्रीस्टहुड और नए नियम का प्रीस्टहुड। परमेश्वर ने यह देखा कि याजकों ने, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी कि लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए, a person, याजक का, priest means a person who mediates between God and people. लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करने के लिए he is a bridge, हाँ के ना? लेकिन दुनिया में आप प्रीस्ट को उठा के देख लीजिए, प्रैक्टिकली भी देख लीजिए और प्रिंसिपली देख लीजिए, कोई प्रीस्ट इस योग्य नहीं है कि वो ब्रिज बन सके। सबने क्या किया? अपने अनुयायी बना लिए। मेरे साथ एक जगह चलिए, यीशु मसीह ने आके इन बातों को, ये गुप्त बातों को खोल दिया था, इसीलिए रिलीजियस लीडर्स बहुत जोर समझ गए थे, इसलिए चिढ़ गए थे। यीशु मसीह ने, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय और उसका 5 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी फरीसियों और सदूकियों। ये दो डिनोमिनेशन है, समझिए, ये दो डिनोमिनेशन है। एक फरीसी हुआ करते थे और एक सदूकी हुआ करते थे। ये दो प्रकार की शिक्षाएं अलग अलग थी, दो प्रकार के समुदाय थे, लेकिन ये सब समुदाय उसी में थे, यहूदी समुदाय, यहूदी जातियों के थे। वे चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा, देखो, देखो का मतलब मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यानी सीला। यहां पे यीशु मसीह कह रहा है, देखो, सावधानी से इस बात पर ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। हाँ, जैसे आप स्टेशन पर सुनते, कृपया ध्यान दे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के पहले बोला जाता ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आजकल और शॉर्ट कर दिया, अटेंशन प्लीज बोलते हैं, है ना। अटेंशन प्लीज का मतलब देखो, और देखो का मतलब अटेंशन प्लीज। यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से क्या रहना, क्यों? सावधान रहना, बी अलर्ट। अब देखिएगा कंफ्यूजन। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी?
और ना उन 4000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं। अब बताइए यीशु मसीह क्यों कह रहा था? ये तो रिलीजियस लीडर थे, यीशु मसीह खुद भी यहूदी समुदाय का था। तो यीशु मसीह अपने ही समुदाय की शिक्षाओं पे, जो धार्मिक शिक्षाएं थी, उससे सावधान रहने के लिए क्यों कह रहा था? क्या यीशु मसीह धार्मिक बातों से यानी धार्मिक बातें पसंद नहीं करता? रिफॉर्मेशन फिर हम आपको बता रहे हैं, एवरी रिलीजन अगर आईना देख ले तो सत्य, एक ईश्वर, उस सच्चे ईश्वर को जान ले। ये परमेश्वर की इच्छा भी है और इसी के लिए परमेश्वर न्याय करेगा, इसी के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सत्य को सारी दुनिया के सामने रखकर और लंबा समय दिया कि परिस्थितियां खराब होती तब शायद मुड़े। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, युग का हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, काम तो तेजी से हो रहा है, लोग मुड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग मुड़ रहे हैं वो कंफ्यूज्ड बहुत है। बहुत कम लोग हैं जो संतुष्ट हैं कि हाँ हम सही मुड़े, हमने सही किया। कंफ्यूजन, उसका कारण क्या है कि यीशु मसीह अपने ही समुदाय में धार्मिक सिस्टम के खिलाफ था, उसके विरोध में बोल रहा था। इसको समझने के लिए आपको इन शिक्षाओं में कुछ तो त्रुटिपूर्ण शिक्षा थी। धार्मिक शिक्षाएं, लोग धार्मिक शिक्षा, हम कहते हैं आदर अपनी जगह, लेकिन कोई दिन को रात कहे और आप भी कहें कि नहीं दिन को रात आप बोलें, तो आप तो बाइज्ड हो गए ना। हाँ के ना? हमें बाइज्ड नहीं होना है, हाँ की हाँ, ना कि ना। यही सच। सच का मतलब यह है कि जो वास्तविक है उसको बोलो, दैट इज ट्रुथ, और जो वास्तविक नहीं है उसको ना बोलने की सामर्थ्य तुम्हारे पास होनी चाहिए। और अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो तुम परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं, क्योंकि सत्य का आत्मा मिला किस लिए? ताकि तुम बोल्डली सत्य बोल सको, कोई माने तुम बच जाओगे। तुम हमें यानी परमेश्वर सेवक को बचने के लिए जो बोलता है वो बहुत जरूरी है कि अगर तूने सत्य नहीं बोला। अब मेरे साथ थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि हमारा न्याय, परमेश्वर के लोगों का न्याय कैसे होगा। मेरे साथ आइए, यहेजकेल में आइए। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझ लेना कि आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है कि सच के लिए लोग समझ नहीं पाते सच है क्या। व्यक्तिगत जिम्मेदारी 18 अध्याय के ऊपर लिखा है और यहाँ पे बताया है, तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इजराइल में फिर ये कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। तो बताइए परमेश्वर क्या गलत कह रहा है? यहां पे रिलीजन है तो परमेश्वर किसके लिए बात कर रहा है? नहीं, समस्त मानव जाति की बात कर रहा है, वो रिलीजन नहीं मानता। परमेश्वर यानी परमेश्वर की दृष्टि में रिलीजन कोई चीज नहीं, और इसीलिए परमेश्वर रिफॉर्म कर रहा है और यहां पे ये बता रहा है, देखिए ये यहां पे जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो,
ना पराई। देखिए यहाँ पर भी अपने घराने से ही परमेश्वर न्याय कर रहा है। इजराइल परमेश्वर का घराना है, ठीक वैसे ही वो कलीसिया से शुरू करेगा, ये परमेश्वर का घराना है। तो कह रहा है इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो, और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दे दी हो, नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। अब आप ये बताइए, इसमें कोई धार्मिक नियम बताया उसने? हाँ, क्या बताया? मानवीय नियम है सब। न्यायपूर्ण जीवन शैली की बात कर रहा परमेश्वर। ये नैतिकता, अनंत जीवन के लिए ये नैतिकता चाहिए। और ये नैतिकता आप अपने स्वभाव पर, जो एडमिक नेचर है, उसके कारण ये आप में होगी नहीं, कंटिन्यूअसली बनी नहीं रह सकती। एक दो चार काम आप कर दें भलाई, लेकिन आप कंटिन्यूअसली नहीं कर पाएंगे। वो कैरेक्टर हम लोगों में है नहीं। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे गए पापों में किसी एक का करने वाला हो, और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो, और पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना लौटाई हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो, बढ़ती ली हो, तो क्या वो जीवित रहेगा? वो जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं। वो निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सर पर पड़ेगा, यानी वो खुद दोषी होगा। यहाँ पे जीवन की जो बात कर रहा है, ये अनंत जीवन की बात कर रहा है, फिजिकल लाइफ की नहीं कर रहा है। और इसी के आधार पर परमेश्वर आगे इसमें, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तब इसमें बता रहा है कि परंतु यदि दुष्ट जन, देखिए इसका आप पढ़िए 20 पद से पढ़िए। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को, परमेश्वर का न्याय ये है, पक्षपात किया कोई, इसमें जातिवाद नहीं है, और इसमें समस्त मानव जाति यही दो सेक्शन में फंसती है। अब आगे बढ़िए। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से मन फिराकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। ना जीवन की बात कर रहा है। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। पर प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर अनंत जीवन के लिए मन फिरा ले? जी। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब धर्म घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, एक काम नहीं स्मरण किया जाएगा। धर्म का एक काम नहीं। लोग कहते हैं ना, हमने इतने पुण्य किए, एक नहीं काउंट होगा। हाँ, जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो इटर्नल डेथ की बात कर रहा है। ये न्याय का चैप्टर है। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इजराइल के घराने, देख, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो क्या
तो वो उनके कारण मरेगा, परंतु वो अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। हाँ, और कोई उसका धर्म का काम वहां पर काउंट नहीं होगा। इसलिए नई व्यवस्था में परमेश्वर ने किया क्या कि समस्त मानव जाति के पापों को अपने पुत्र पर लाद दिया, और एवज में हम लोगों के समस्त मानव जाति के बदले में उसको श्रापित मृत्यु देकर पाप का नाश किया। अभी मृत्यु का नाश नहीं हुआ, मृत्यु का नाश तो यीशु मसीह आएगा सेकंड कमिंग में तब होगा। पाप का नाश किया। अब जितने भी लोगों की फिजिकल डेथ हो रही है, उनकी मृत्यु के समय दशा या तो वो मसीह में और या वो संसार में आदम में थे। इन्हीं दो दशाओं में मरते हैं। उनका न्याय क्या करेगा मालूम है? पाप का न्याय नहीं होगा। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया था या नहीं, मसीह में थे या नहीं। पापों का न्याय नहीं होगा ये उनकी जीवन का न्याय होगा कि आप जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है वे बच निकलेंगे। यही तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, वो अनंत अग्नि से यानी वो अनंत मृत्यु से बच जाएंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक का मतलब मालूम क्या? मसीह में होना, जीवन की पुस्तक में ना, क्योंकि जीवन का देने वाला, अनंत जीवन देने वाला वही है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। अब आप फिर आ जाइए नए नियम में। अब हम फिर वहीं पे आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 पद निकालिए। यीशु मसीह क्यों अपने ही समुदाय में उसकी धार्मिक शिक्षाओं के जो शिक्षक थे उनको क्यों कह रहा था उनकी शिक्षाओं से सावधान रहना, शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। फिर देखिए यीशु मसीह सबसे लंबे पॉइंट्स इसी पे हैं। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा, एक बात बताइए, मूसा की गद्दी राज्य करने वाली गद्दी थी कि धार्मिक गद्दी थी जहां से आज्ञा निकली थी? धार्मिक गद्दी थी ना। अब आप एक बात बताइए, जब यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को पूरा कर दिया ये क्रूसिफिक्शन में, तब मूसा की गद्दी की जरूरत है क्या? नैतिकता पे बताइए, नहीं है ना। अब डूज एंड डोंट्स की कोई जरूरत नहीं है। रिलीजियस टीचिंग्स अब काम नहीं कर सकती क्योंकि उसने उन चीजों को पूरा कर दिया, क्योंकि उसमें त्रुटि थी। सारी जिंदगी और युगों से युगों तक ये चलता रहा, एक अक्षर किसी के जीवन में कुछ नहीं हुआ। अभी हम आपको सारे पॉइंट्स बताते हैं, अब आगे पढ़िए इसको। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम ना करना, काम मत करना। वे कहते तो हैं पर करते नहीं। अब देखिए, अब उनके कामों पे आ जाइए, वो क्या कहते हैं और करते नहीं, क्या कहते हैं और क्या करते नहीं है जी। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं अपने। ये कौन से काम है? क्या चीज बहुत लोगों के कंधों पे डाल देते हैं? सारा लोड पब्लिक पे डाल देते, तुझे ये करना है, ये करना, और सबसे ज्यादा ये दे 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 ये होना है, और इसमें वो सबसे पीछे रहते हैं, गिविंग। ठीक, ये बोझ है। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, ताबीजों का मतलब अपनी बड़ाई, वो अपने आप को बड़ा चौड़ा दिखाते हैं कि देखो मैं कितना पहुंचा हुआ हूं, मैं कितना पहुंचा हुआ, और लोगों में अपने आप को ऊंचा उठाते। सेल्फ प्रमोशन है ये। हाँ, ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। देखिए ये चीज थोड़ी कल्चरल है, इसको समझना आपके लिए कठिन होगा। जितना यानी अनुभवी और पुराना याजक होता था, उतनी उसके वस्त्र का जो घेर होता था वो उतना चौड़ा होता था। जितना चौड़ा घेर उतनी ज्यादा दाम उसको देने, भेंट। ये है जी।
भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य, आज तक है ये एज इट इज जो लिखा है। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना। हाँ, रब्बी का मतलब टीचर फ्रॉम अबव, यानी परमेश्वर की ओर से शिक्षक कहलाना पसंद है। पर तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाइयों। ये रिफॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आपको रिफॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और अभी तक रिफॉर्म है नहीं जमीन पर, जमीनी हकीकत नहीं। लोगों को बुरा लगता है सत्य, और ये सत्य है। इससे ये बंधन में हमको रखे हुए, रिलीजियस माइंडसेट में फंसा के रखा है। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो। अरे ये तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब इसको आप घर में पढ़िएगा, आगे देखिए। शास्त्रियों और फरीसियों के पाखंड की भर्त्सना, यानी कंडेम किया बहुत बुरी तरीके से ये रिलीजियस लीडर्स, इनके क्रियाओं को उसने, कि तुम क्यों लोगों को बांधे हुए हो, क्यों लोगों को बांधे हुए हो। ये लोग करते क्या है? सत्य को अधर्म से दबाए कौन? रिलीजियस लीडर्स दबाए, लोग नहीं। लोगों को तो सत्य मालूम ही नहीं है। लूका रचित सुसमाचार निकालिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका लूका रचित सुसमाचार, एक मिनट, इसमें पहले ये मत्ती 23 में भी आपको पढ़वा दें। इसका 23 अध्याय का 24 पद पढ़िए। यहां पे एक यीशु मसीह ने कहावत बोली है, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो। ये देखिए, ये एक यहूदी कहावत है, मच्छर को तो छान डालते हो, यानी तुम बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बातों पर बहुत प्रचार करते हो, लोगों के सामने बहुत उस चीज पर ध्यान दिलाते हो, और बड़ी बड़ी गलतियों को दबाते हो। मच्छर को तो छानते हो, ऊंट निकल जाते हो। और एक जगह लिखा है कि तुम 15 पद पढ़िए, इसका 23 अध्याय का 15 पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को। देखिए, ये जो रिलीजियस लीडर, इनकी पहचान आपको बताते हैं। ये रिलीजियस लीडर जो होते हैं ना, इनका एक दायरा होता है, इनसे जुड़े हुए लोग ये इनके मत में है, जो इनकी शिक्षा में है। और अगर वो कहीं दूसरी जगह चले गए तो ये उनको कहेंगे तुम वहां क्यों गए थे। ये अपने मत के लोगों को, यानी उन्होंने अपने मत में उनको रखा है। तुम एक व्यक्ति को, ये अपने मत के लिए काम करते हैं, एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए ये बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। खूब इनका प्रचार के लिए दूर दूर तक जाते हैं और अपना मत तैयार करते हैं वहां पे। और जब वो मत में आ जाता है तो उसे, अब आपने देखा ना रिलीजियस क्यों यीशु मसीह कह रहा था। ये इतनी कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें आज तक लोगों ने एकदम दबा के रखा। यही बातें ना बोलना, और ये पोल खुलेगी, ये छिपा के रखो। और ये उसने समस्त मानव जाति की बात की है, इजराइल को सामने रखकर वो एग्जाम्पल ले रहा है ना। भाई किसी को तो बलि का बकरा रखना पड़ेगा, जो सारी बुराई होने के बावजूद
कहे ठीक है मैं बुरा हूं, मुझे बुरा कहकर, मुझे बुरा साबित करके परमेश्वर अपनी भलाई भी तो प्रकट कर रहा है। इज़राइल को उसने ऐसे रूप में रखा कि उसकी सारी कमियों को उजागर किया पूरी दुनिया में। ये बाइबल एक है नहीं है, पूरी दुनिया के हर कोने में बाइबल जा रही है। तो इजरायली लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह ने जब खोला तो पूरी दुनिया में सच्चाई खुली कि नहीं खुली, है ना। और आप इसको देखिए, इसको समझिए, और फिर आप 2 मिनट आंख बंद करके देखिए पूरी दुनिया में रिलीजन में क्या हो रहा है। द मदर रिलीजन इज ज्यूइश रिलीजन। ज्यूइश रिलीजन इज द मदर रिलीजन, और ये मदर रिलीजन से ही सारे रिलीजन में वही चल रहा है, सेम थिंग। अब आपको एक बात बताते हैं, प्रीस्ट कंट्रोल। अब मेरे साथ आइए इब्रानियों में। इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद पढ़िए। मसीह के बलिदान द्वारा पाप क्षमा, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो स्वर्गीय पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। जमीन पे बने हुए पवित्र स्थान में, यानी किसी टेंपल में, किसी बिल्डिंग में प्रवेश नहीं किया। तो उसने कहा परम पवित्र स्थान कहां था? स्वर्ग। परमेश्वर क्या दिखा रहा है समस्त मानव जाति को, कि ये बिल्डिंगों में तुम जाते हो, वहां तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं धोखे के अलावा, और खुद को धोखा दे रहे हो तुम वहां जाकर, किसी को नहीं दे रहे हो। परमेश्वर को दे नहीं सकते, दूसरे को देने से कोई फायदा नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो जी, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर किसको? यीशु मसीह को बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में, अब आप यहां कंफ्यूज नहीं हुए, कौन से युग के अंत में? बीसी काल, युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ, बीसी के एंड में। और उसके प्रकट यानी यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान, वहां से फिर उसके पुनरुत्थान से एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे हम एडी बोलते हैं, जिसने दोनों कालों को विभाजित किया। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। आप पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, तो ये कौन है भैया जो काल को बांट देता है? उसने उस युग को, पुराने युग को, नए युग को अलग अलग किया। कैसे किया? अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। मृत्यु पे पुराना युग खत्म और पुनरुत्थान से एक नए युग का आरंभ। हम मसीह में होते हैं तो हमारे जीवन में नए युग का आरंभ होना चाहिए। हमारे अंदर नए युग की समझ होनी चाहिए, हमारे अंदर नए युग की सच्चाई होनी चाहिए। और हम लोग ओल्ड माइंडसेट में, वो बीसी काल वाले माइंडसेट में बैठे हुए हैं, इसलिए डेथ, बरियल, रिजरेक्शन के बिना हम मसीह में प्रवेश कर ही नहीं सकते। हमारा युग बदलता है, वहां से हमारे पुराने मन को मरना है और हमारे पुनरुत्थान में हमें मसीह का मन मिलता है। ये हमारा नया मन, ये है मसीह का मन, ये हमको मिलना है। अब इसके साथ साथ एक और पद निकालिए, 7 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों 7 अध्याय 23 पद से पढ़िए। 23 पद, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण ये था
इसका मतलब यह कि याजकों के साथ प्रॉब्लम क्या थी? याजक को परमेश्वर ठहराता था, लेकिन जब तक वो थोड़े समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी, फिर एक नया आता था। अब याजक बदलता था तो वहां पर सारा सिस्टम हिल जाता था। जैसे आप देखिए, प्रधानमंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, सारा सिस्टम चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है? धाराएं बदल जाती हैं, व्यवहार माहौल बदल जाता है। वैसे ही जब याजक के मरने के बाद दूसरा आता था और युग आगे चल रहा है तो एक नया व्यक्ति आता था। पुराना तो चलो अच्छा था, उसके जाने के बाद जो नया आया। अब आप इसको देखिए, जो राजा होते थे, अगर अच्छा राजा है, बहुत बढ़िया राजा जिससे लोग प्रजा बड़ी सुखी थी, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनता था, वो बड़ा कुटिल होता था। तो युग बदलता था, राजा बदलने का मतलब युग बदल गया, है ना? और युग बदला तो कैसा आएगा वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता था। वही चीज याजकों के साथ थी। 3 डिवाइन ऑफिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको सिखाया है, प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग। और ये तीनों डिवाइन ऑफिसेस के कारण दुनिया में जो आप आज हालत देख रहे हैं कि 3 डिवाइन ऑफिसेस इतने करप्ट हो गए थे कि परमेश्वर के पुत्र ने आकर इन तीनों डिवाइन ऑफिसेस को अपने में कंप्लीट किया, फुलफिल्ड। वो आया तो प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट, फिर एट प्रेजेंट टाइम ही इज अ हाई प्रीस्ट, एंड जब सेकंड कमिंग है, ही इज कमिंग एज अ किंग। वो दाऊद की गद्दी पर है, वो मूसा की गद्दी से नहीं है। तो क्यों लोग आज मूसा की गद्दी में फंसे हैं? क्वेश्चन ये है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान करेंगे और वचन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीस्ट कंट्रोल से परमेश्वर छुड़ा रहा है और आपको स्पिरिट कंट्रोल में परमेश्वर लाना मांगता है। अब आप इसको रिफॉर्म कहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। लोग इसको धर्म परिवर्तन कहते हैं, परमेश्वर इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहता, परमेश्वर कहता है लाइफ का रिफॉर्म है। और रिफॉर्म के बिना हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम भी प्रॉपर नहीं काम करता है। जब कानून पुराने हो जाते हैं और अपराध के तरीके बदल जाते हैं तो वो पुराने कानून आज के अपराधों पे फेल होते हैं। हाँ के ना? थोड़ी सी समझ की जरूरत है। समय के साथ आपकी समझ में बदलाव होना चाहिए कि ये अब इसका 24 पद पढ़िए। इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगान युग रहता है। इस कारण इसका याजक पद किसका? यीशु मसीह हाई प्रीस्ट फॉरएवर है। अब आप बताइए, आज कौन से प्रीस्ट के पास आप जाते हैं जो आपको परमेश्वर से जोड़ ही नहीं सकता? आपको निर्णय लेना, परमेश्वर नहीं लेगा निर्णय। परमेश्वर ने अपना निर्णय दे दिया वचन के रूप में। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लॉ बुक की तरह इसको देखें। ये बाइबल नहीं है, ये हमारे लिए जीवन की लॉ की बुक है। ये आपको सब दिखाएगी कि आप किस दिशा में जाएंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, आप कौन से फैसले करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, कहां आप गलती करेंगे तो आप गलत जगह चले जाएंगे। ये हमको सिखाती भी है, दिखाती भी है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पढ़ लीजिए, आगे लिखा है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाई प्रीस्ट अंदर जाके होली ऑफ होलीज में क्या करता था? लोगों के लिए विनती करता था। हमारा हाई प्रीस्ट, ही इज अलाइव forever and he is in the holy of holies, पिता के दाहिने विराजमान है और वो हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करता है। इसलिए जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार, आत्मा, प्राण और देह, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। करवाना है आपको चाहिए पूरा पूरा उद्धार, तो आपको मसीह के द्वारा, केवल मसीह के द्वारा ही आपको पूरा पूरा उद्धार मिलेगा। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वरदान है। अतः ऐसा ही याजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट, निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन याजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया।
क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। अब आपको समझ में आया कि परमेश्वर अब हमें प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी से निकालकर और प्रीस्ट कंट्रोल से निकालकर हमें स्पिरिट कंट्रोल में लाना मांगता, अपने नियंत्रण में लाना मांग रहा, अपना बेटा और बेटी बनाना मांग रहा। अब इसका एक पॉइंट और अगर हम नहीं देखेंगे तो अधूरा होगा, इसलिए मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। यहां पे पौलुस इस बात को रख रहा, मैं ये कहता हूं कि वारिस, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप संतान हैं तो वारिस भी हैं। अब पौलुस वारिस के विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानूनी पहलू रख रहा है। यदि वारिस बालक है यानी इमेच्योर है, नाबालिग है, हालांकि वो सब वस्तुओं का स्वामी है, मालिक है, तो भी यानी एक इमेच्योर वारिस और गुलाम, ये एक है जी। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक ये प्रीस्ट क्या है मालूम है? संरक्षकों और प्रबंधक हैं, ये उनके वश में ये परमेश्वर ने हम लोगों को रख दिया था। ठीक, इसका एक दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया था। उसने ये दृष्टांत दिया है कि पिता ने लोगों को जगह जगह सबके प्रीस्ट के कंट्रोल में किया था, और जब समय पूरा हुआ तो उसने पुत्र को भेजा, उन्होंने पुत्र को मार दिया और सारे लोगों पर कब्जा कर लिया। ये हुआ है, मैं उस दृष्टांत को भी पढ़वा नहीं रहा हूं। यही चीज यहां पर पौलुस खोल रहा है कि आप नाबालिग थे, आप इस लायक नहीं थे, आप बॉर्न अगेन नहीं हो सकते थे। उस समय कलीसियाएं नहीं थी, कोई इतना साधन नहीं था, सब कुछ नहीं था, वचन इतना फैला नहीं था, इसलिए मजबूरी थी कि आपको संरक्षकों प्रबंधकों के अधीन रखा जाए। आगे पढ़िए। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। तो और हमको का मतलब अन्य जातियों को, और हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो हम परमेश्वर के वारिस कब बनते हैं? जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और अभी जो बॉर्न अगेन नहीं हुए हैं, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र नहीं बने। हो सकता है बॉर्न अगेन हो गए हो, इमेच्योर हो और किसी बंधन में फंस गए हो, किसी शिक्षा में बंदी बन गए। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था शास्त्रियों फरीसियों की शिक्षा से चौकस रहो। तो आपको मसीहत में सबसे खतरनाक चीज, और इस संसार में भी सबसे खतरनाक चीज शिक्षा है। आपको वो शिक्षा परमेश्वर से कनेक्ट कर रही है। अगर वो सुसमाचार पर आधारित शिक्षा है तो आपको परमेश्वर से कनेक्शन बनेगा। अगर सुसमाचार पर आधारित नहीं है तो आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बॉर्न अगेन होंगे नहीं, परमेश्वर की संतान बनेंगे नहीं, आप वहीं के वहीं रहेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपके सामने अपना मुद्दा रखा है। ये वो सत्य है जिसको आपको समझना है। अपने जीवन को अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं वास्तव में, और आप चाहते हैं आपका पूरा पूरा उद्धार हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें निमंत्रण दिया है कि जो कोई मेरे द्वारा परमेश्वर तक पहुंचेगा, और उसने ये भी कहा था
बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता हो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, पवित्र आत्मा के नेतृत्व के लिए, और उसने हमें सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई की, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम ये देख सकें कि परमेश्वर ने सत्य का मार्ग हमारे लिए कैसे रखा है और हमको इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। सबसे पहले प्रभु हमें अपना समर्पण करना है, मन फिराना, पश्चाताप करना है और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र वचनों को प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करना है और इन वचनों के द्वारा ही हमारा जीवन अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप अपने वचन के द्वारा हमारा न्याय करेंगे, क्योंकि वचन सत्य है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।